जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 2, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इसके एक्सरसाइज में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। जी तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, राइट अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ अ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड देयर अरेंजमेंट। यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है और उनकी अरेंजमेंट्स के बारे में भी बताना है। तो बच्चों, इसका जवाब जो है हम मालूम करेंगे जीएस नोट्स की मदद से। राइट, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी तो बच्चों, हमने बताना है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल और उसकी अरेंजमेंट के बारे में भी बताना। देखें बेटा कि जो बैक्टीरिया है, जो सेल वॉल है, वो कंपोज्ड होती है सेवरल लेयर्स की, इंक्लूडिंग पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड टियोचिक एसिड्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि जो हमारे पास सेल वॉल है उसकी सेवरल लेयर्स होती हैं और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भी उसके अंदर होती है, ठीक है। एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है ग्राम नेगेटिव के अंदर आपको जो है वो मिलेगी पेप्टिडोग्लाइकन की, और ये टियोचिक एसिड की मिलेगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन्स द सेल शेप। याद रखो, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल का जो आपको कंपोनेंट, चीफ कंपोनेंट नजर आ रहा है बैक्टीरियल सेल वॉल में, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी पैदा करता है। एंड द आउटर membrane contain lipopolysaccharides and prions, porins, which regulate the passage of molecules, और ये passage of molecules को regulate करता है। The arrangement of these components varies between gram positive and gram negative bacteria, और ये arrangement है इन components की gram positive और negative में थोड़ा सा वेरी करती है। ये आपने बात याद रखनी है प्यारे बच्चों। जी तो बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द कंपोजिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इन बैक्टीरियल सेल वॉल। अब हम जरा पेप्टिडोग्लाइकन को केमिकली थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, कंपोजिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकन चेन क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसमें ग्लाइकन चेन होगी, आपको पेप्टिडो का मतलब इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे और ग्लाइकन का मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, यानी इसमें अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों होंगे। भी ये ग्लाइकन की बात कर रहा है तो ये क्रॉस लिंक पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू आपको मिलेगी। द ग्लाइकन चेन आर मेड अप ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये दो केमिकल्स आपने याद रखने हैं जो कि ग्लाइकन को बनाते हैं, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन को बनाते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से बना हुआ होता है। द पेप्टाइड बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन द अमाइनो एसिड्स ऑफ एडजेसेंट ग्लाइकन चेन्स एंड द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन द सेल शेप। तो बच्चों ये देखें, अब आपको जो है इस डायग्राम में जो आपकी बुक में मौजूद है नजर आ रहा है कि ऊपर ये ग्लाइकन मॉलिक्यूल्स हैं और नीचे देखें ये अमाइनो एसिड्स का एक पेप्टाइड लिंक मौजूद है। तो इस तरीके से चूंकि कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स दोनों मिलकर जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं, जो कि सेल वॉल बनती है किसकी? बैक्टीरिया की। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलें बच्चों, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट आर मीजोसोम्स, व्हाट आर देयर फंक्शंस। मीजोसोम्स क्या होते हैं और इनके क्या फंक्शन होते हैं? प्यारे बच्चों, मीजोसोम्स जो हैं इनके भी काफी जबरदस्त फंक्शन रहते हैं। मीजोसोम्स आर बेसिकली इन्वेजिनेशंस ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। जो मीजोसोम्स हैं ये बेसिकली बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशंस को कहते हैं। दे आर thought to be involved in cellular process such as DNA replication and cell division। याद रखो, ये मीजोसोम फॉर्मेशन है ये बेसिकली सेलुलर प्रोसेसेस यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, इसके अलावा सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। मीजोसोम्स में ऑल्सो प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये मीजोसोम्स जो होते हैं
ये एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं सेप्टा बनाने में, जो कि सेल डिवीजन के अंदर एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, द एग्जैक्ट फंक्शन इज स्टिल डिबेटेड। अब मीजोसोम्स आखिर सही फंक्शन क्या है, इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन किया जाता है। आपकी बुक में ये पेज नंबर 35 के ऊपर लफ्ज मौजूद है मीजोसोम्स, और इसके ये फंक्शंस जो हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं यही लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो बच्चों अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन प्लाज्मिड्स बी यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? प्लाज्मिड्स का जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या इस्तेमाल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों देख सकते हैं आपके हमारे पास ये बैक्टीरिया की एक बॉडी मौजूद है। ठीक है, ये जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, और इसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज ऑफ डीएनए। आपको नजर आ रहा है कि ये सारा सेंट्रल हिस्सा डीएनए पर मुश्तमिल है, लेकिन थोड़ा सा ये साथ एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। बस आपने ये याद रखना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किरदार है। तो प्लाज्मिड जो कि स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए आपको भी मैंने दिखाया है मॉलिक्यूल है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि इसको निकालकर बैक्टीरिया से बाहर हम इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसका डीएनए काट कर अपनी मर्जी का डीएनए लगा सकते हैं। दे कैन बी इंजीनियर टू कैरी फॉरेन जीन्स, इसमें अपनी मर्जी का डीएनए लगा सकते हैं, जीन्स लगा सकते हैं, अलाउइंग फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ न्यू ट्रेट्स, ताकि वो जो डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा डेफिनेटली वो प्रोटीन बनाएगा, तो हमें हमारी मर्जी के जीन्स का प्रोटीन बना के देगा। तो प्लाज्मिड्स कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियल सेल्स थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, और आप फिर प्लाज्मिड्स को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। तो प्लाज्मिड्स के ऊपर लाजमी काम कीजिएगा। अगर आपने बैक्टीरिया और वायरसेस का चैप्टर पढ़ा है और आप प्लाज्मिड्स पे काम नहीं किया तो नॉट गुड। बेटा अगले सवाल पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप जीएस नोट्स को लाजमी देखिएगा, मंगवाइएगा। माइनर सी अमाउंट पे करके आप जीएस से नोट्स मंगवा सकते हैं। एक्सरसाइज के जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, ये तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपको पूरे चैप्टर के चाहिए तो आपको थोड़ी सी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी ताकि आपको ये नोट्स मिल जाए। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन की क्या डेफिनेशन होगी? जी तो बच्चों, स्पोर्युलेशन बेसिकली है इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन बैक्टीरिया सच एज बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम फॉर्म हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स। यानी कि जो स्पोर्युलेशन है इसमें क्या होता है कि स्पोर्स बनते हैं, बैक्टीरिया स्पोर्स बनाता है, और बैसिलस स्पीशीज बैक्टीरिया की स्पीशीज का नाम है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम स्पीशी भी बैक्टीरिया की स्पीशी का नाम है जो कि हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाती हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स process involving the engulfment of the bacterial cell by a septum। यानी कि स्पोर्स जो है वो बनते हैं कैसे? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बनते हैं जिसमें इन बैक्टीरिया इनगल्फ करता है सेल बाय अ सेप्टम। स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू हीट। स्पोर्स आपको पता है हीट बर्दाश्त कर सकते हैं, डेसिकेशन खुश्की बर्दाश्त कर सकते हैं, एंड अदर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, और इसके अलावा दूसरे स्ट्रेसेस को भी स्पोर्स बर्दाश्त कर सकते हैं। दे कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, और ये काफी देर के लिए ऐसा दिखेंगे कि ये ग्रो नहीं कर रहे, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये क्या कर सकते हैं, दोबारा बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया का एक अच्छा तरीका कार है रिप्रोड्यूस करने का, और हम स्पोरिलेशन को कह सकते हैं कि इट्स ए सेक्सुअल मेथड फॉर बैक्टीरिया टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, राइट। चल अगला क्वेश्चन करते हैं। जी तो बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल? बैक्टीरिया के कैप्सूल का जो है वो क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल? बैक्टीरियल कैप्सूल का क्या फंक्शन है? तो बच्चों बैक्टीरिया के कैप्सूल का क्या फंक्शन है? द बैक्टीरिया कैप्सूल इज अ लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स दैट आर सराउंडेड द सेल वॉल। ये जो बैक्टीरियल कैप्सूल है ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड प्रोटीन की एक लेयर है। ये बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक प्रोटीन की लेयर होती है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन, फेगोसाइटोसिस एंड द अदर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। द कैप्सूल कैन आल्सो प्ले अ रोल इन वायरुलेंस एंड एडहेरेंस टू सर्फेसेस। वायरुलेंस मीन के जब जो वायरस वगैरह इसकी को अटैक करते हैं तो कैप्सूल वायरसेस को अटैक करने नहीं देता, तो प्ले अ रोल इन वायरुलेंस हो गया। इसके अलावा एडहेरेंस टू सरफेस,
और इसके अलावा ये बैक्टीरिया अगर किसी सरफेस पे स्टिक करना चाहता है तो एडहेरेंस यानी कि चिपकने में हेल्प करता है. इट इज अ की वायरुलेंस फैक्टर इन मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया. तो ये एक की मतलब वायरुलेंस फैक्टर है बहुत से ऐसे बैक्टीरिया में जो कि पैथोजेनिक होते हैं. जी तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है जी. राइट द रोल ऑफ पिली और पिलाई इन बैक्टीरियल सेल्स. हाउ डू दे डिफर फ्रॉम फ्लैजिला. प्यारे बच्चों पिलाई में और फ्लैजिला में फर्क करना है. ठीक है. तो पिलाई बेसिकली और पिली आर द हेयर लाइक appendages that protrude from the bacterial cell surface. They play a role in the attachment of surfaces, DNA transfer and motility. जबकि देखा जाए डिफरेंस फ्रॉम फ्लैजिला यानी फ्लैजिला कैसे फर्क रखता है. पिलाई आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम फ्लैजिला विच आर इन्वॉल्व इन मोटिलिटी. ये जो फ्लैजिला है ये मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. पिलाई आर टिपिकली शॉर्टर एंड मोर रिजिड देन फ्लैजिला. जो पिलाए हैं बेसिकली थोड़े से रिजिड होते हैं ठीक है फ्लैजिला से. तो ये आपको दोनों पॉइंट्स याद कर लेने चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है प्यारे बच्चों. व्हाट आर प्लाज्मिड्स एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट इन एनेबलिंग बैक्टीरिया टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशंस. ये प्लाज्मिड आखिर अनफेवरेबल कंडीशंस में कैसे हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को. जी तो बच्चों तो इसका जवाब है जी. प्लाज्मिड्स आर स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैरी जीन्स conferring resistance to antibiotics and other stresses. They can be transferred between bacterial cells through conjugation. यानी जो प्लाज्मिड्स हैं ये स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं that can carry genes conferring resistance to the antibiotic and other stresses. They can be transferred between bacterial cells through the conjugation. इसके अलावा अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स की बात करें तो प्लाज्मिड्स often carry genes that produce enzymes or proteins capable of breaking down antibiotics, pumping them out of the cell. This enables bacteria to survive in environments with high antibiotic concentration. यानी कि इनके प्लाज्मिड्स ही इनको एंटीबायोटिक से बचाते हैं. टॉक्सिन प्रोडक्शन. Some plasmids encode genes for toxins that damage host tissues or inhibit competing microorganisms, increasing the bacterium's chance for survival under the hostile conditions. यानी कि कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं उनके पास ऐसी जीन्स होती हैं टॉक्सिक मटेरियल्स के लिए जो कि होस्ट को डैमेज कर सकती हैं, मतलब जिसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक कर रहा है उसको डैमेज कर सकती हैं. टू इनहिबिट कंपीटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ताकि दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ वो compete कर सके, उनके साथ कंपटीशन को रोक सके. इंक्रीजिंग द बैक्टीरियंस चांस टू सर्वाइवल अंडर द हॉस्टाइल कंडीशंस ताकि बैक्टीरिया फिर ज़्यादा देर तक जिंदा रह सके. हैवी मेटल रेजिस्टेंस. प्लाज्मिड्स can carry genes that allow bacteria to resist toxic metals like mercury and arsenic by converting them into less harmful forms or actively expelling them from the cell. ज़्यादा मेटल वाली सूरत हाल में जो कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है उसमें भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर वो जीन्स होते हैं जो उसको उसके खिलाफ कुव्वत मदाफ़त पैदा करके देते हैं. वेरी वेरी इंप्रेसिंग इम्यूनिटी बाय द बैक्टीरिया विच इज प्रोवाइडिंग बाय द प्लाज्मिड. बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है. राइट अबाउट द रोल ऑफ एंडोस्पोर्स इन बैक्टीरियल सर्वाइवल. एंडोस्पोर्स बैक्टीरियल सर्वाइवल में कैसे जो है वो किरदार अदा करते हैं. बच्चों रोल ऑफ एंडोस्पोर्स इन बैक्टीरियल सर्वाइवल. एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया. जैसे कि आपको पता है कि एंडोस्पोर्स जो हैं ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, डेसिकेशन एंड अदर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस. और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं टेम्परेचर, मतलब बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हाई टेम्परेचर है या खुश्की है या कोई और एनवायरमेंटल स्ट्रेस है. इसका मैंने जवाब पहले भी आपको बताया था. एंडोस्पोर्स कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स अलाउइंग बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स. एंडोस्पोर जो हैं वो बैक्टीरिया को डॉर्मेंसी देते हैं और डॉर्मेंसी से बैक्टीरिया ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकता है. दे आर अ की फैक्टर्स. डॉर्मेंसी में बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं करता, याद रखिएगा. दे आर की फैक्टर्स इन द सर्वाइवल of bacteria such as Bacillus and Clostridium.
तो ये की फैक्टर्स भी हैं क्लॉस्ट्रीडियम और बैसिलस स्पीशीज जैसे उनके सर्वाइवल के लिए। यानी कि आप याद रखें ये दो स्पीशीज एंडोस्पोर्स की मदद से जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं। जी तो बच्चों 10वां सवाल देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिपोपोलीसेकेराइड्स एंड लिपोप्रोटीन्स इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? कि क्या फायदा है, सिग्निफिकेंस है लिपोपोलीसेकेराइड्स का एंड लिपोप्रोटीन्स का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपोलीसेकेराइड्स क्या, लिपोप्रोटीन्स क्या अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इनकी क्या अहमियत है? तो प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ लिपोपोलीसेकेराइड्स एंड लिपोप्रोटीन्स इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. Lipopolysaccharides and lipoproteins are components of the outer membrane of gram negative bacteria. याद रखो कि जो लिपोपोलीसेकेराइड्स हैं, ये लिपोप्रोटीन्स हैं, ये हिस्से होते हैं आउटर मेम्ब्रेन के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में. दे प्ले अ रोल इन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. यानी कि मेम्ब्रेन की, आउटर मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी में, उसकी स्ट्रक्चर में इसका किरदार होता है इन दोनों पार्टिकल्स का. लिपोपोलीसेकेराइड्स आर आल्सो एक्ट एज एंडोटॉक्सिन्स eliciting a strong immune response in host. यानी कि एंडोटॉक्सिन के तौर पे भी लिपोपोलीसेकेराइड्स काम करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं. दे आर अ की वायलेंस फैक्टर इन मैनी ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस. और ये की वायलेंस फैक्टर हैं ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस में, ये याद रखिएगा. जी तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन. हाउ डू स्पायरोचीट्स अचीव मोटिलिटी? स्पायरोचीट्स कैसे मूव करते हैं? तो बच्चों स्पायरोचीट्स जो हैं अचीव मोटिलिटी थ्रू दी रोटेशन ऑफ देयर एक्सियल फिलामेंट्स. इनमें एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी कुछ इस तरह के ही होते हैं, ठीक है. इनके अंदर एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं. एक्सियल फिलामेंट्स आर इंटरनल फ्लैजिला दैट रन अलोंग द लेंथ ऑफ द सेल. तो एक इंटरनल फ्लैजिला होता है जो कि सेल की लेंथ के हिसाब से रन करता है, मूव करता है एक्सियल फिलामेंट पे. द रोटेशन ऑफ द एक्सियल फिलामेंट कॉजेस द सेल टू मूव इन अ कॉर्क स्क्रू लाइक मोशन. कॉर्क स्क्रू लाइक मोशन की तरह जो है एक्सियल फिलामेंट्स मूव करते हैं, रोटेट करते हैं. द यूनिक फॉर्म ऑफ मोटिलिटी अलाउज स्पायरोचीट्स टू मूव थ्रू द विस्कस एनवायरनमेंट. और इस तरह की एक ड्रिलिंग लाइक मूवमेंट आप कह लें, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी इन्वायरमेंट में, ऐसी थिक इन्वायरमेंट, कीचड़ टाइप इन्वायरमेंट में इस बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं. जी तो बच्चों अगला क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्विचिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट्स इन बैक्टीरियल मोटिलिटी. यानी ट्विचिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट बैक्टीरिया की कौन कौन सी है? तो ये बच्चों इसका जवाब है, ट्विचिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट relies on a type 4 villi which extend attached to the surface and retract to pull the bacterium forward in a jerky motion. ठीक है, ये ट्विचिंग हो रही. शॉर्ट जर्की एंड intermittent movements over solid surfaces, Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa एक स्पीशी का नाम है जिसमें ये ट्विचिंग होती है, एक जर्की शॉर्ट इंटरमिटेंट मूवमेंट होती है सॉलिड सरफेस के ऊपर बाय द बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया की बात हो. फिर है जी ग्लाइडिंग. इन्वॉल्व्स secreted slime, motor proteins or specialized adhesion complexes that enable smooth continuous movement along surfaces without flagella or villi. Smooth wave-like and directional movement often used for spreading colonies or hunting prey. इसमें माइक्सोकोकस और जेंथस, माइक्सोकोकस जेंथस और साइटोफेगा स्पीशीज शामिल है. ये दोनों आप याद रखें, ठीक है जी. तो बेटा अब 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाउ डू बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला अचीव मोटिलिटी? फ्लैजिला नहीं है तो बैक्टीरिया कैसे मूव करेगा? तो प्यारे बच्चों हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा था कि ग्लाइडिंग और ट्विचिंग एक ऐसे मेथड्स हैं जिनकी मदद से बैक्टीरिया जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है. इसको मैंने आपको पहले भी बताया था ग्लाइडिंग और ट्विचिंग के बारे में सवाल के अंदर, तो आपको ये समझ में आ गई होगी. तो ये दो मेथड हैं, ठीक है जी. तो बच्चों आगे है 14th क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विमिंग मोटिलिटी एंड स्वार्मिंग मोटिलिटी इन द बैक्टीरिया? स्विमिंग मोटिलिटी, स्वार्मिंग मोटिलिटी. जी तो बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विमिंग मोटिलिटी एंड स्वार्मिंग मोटिलिटी इन बैक्टीरिया?
Swimming motility. Swimming motility refers to the movement of individual bacterial cells through a liquid environment. Swarming motility, on the other hand, involves the coordinated movement of a group of bacterial cells across a surface. The distinction between swimming and swarming motility lies in the behavior of the cells and the environment in which they are moving, and swarming motility is often associated with the formation of complex community और biofilm. प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास जवाब स्विमिंग मोटिलिटी का और स्वार्मिंग मोटिलिटी का. होप सो जीएस एकेडमी के बायोलॉजी नोट्स और जीएस नोट्स आपको पसंद आए होंगे. और अगर आपको ये नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों, तो आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं. मैं बल्कि आपको अवीजा कर देता हूँ इस नंबर पे, ठीक है. पूरे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके. इसके अलावा ये वाले जो नोट्स आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ फॉर्म में आपको डाउनलोड हो जाएंगे. और इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि पैगाम जो है वो दोस्तों तक भी आपके पहुंच जाए. सिर्फ खुद पढ़ना और दूसरों को जो है इन्वॉल्व ना करना, इसमें ये सेल्फिशनेस है. जो सेल्फिश स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, मेरी याद रखिएगा बात. आप सेल्फिशनेस के अलावा लाइफ में आगे बढ़ें, दूसरों की कामयाबी को भी साथ रखें, तो इंशाल्लाह मिलकर आप कामयाब होंगे. बाकी अपना ख्याल रखिएगा. इस चैनल का भी जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.